क्वेश्चन नंबर 6 में two capacitors C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made zero. Then, अब इसको ध्यान से समझना, एक कैपेसिटर 120 वोल्ट पे चार्ज है, एक कैपेसिटर 200 वोल्ट पे चार्ज है, और कह रहा है कि दोनों को अगर साथ में कनेक्ट करते हैं तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो देखो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखो ऐसा तभी पॉसिबल है, ध्यान से समझना। सपोज एक कैपेसिटर है C1 और इसके इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं, एक दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं C2, इसको नाम दे देते हैं C2। ये हो गया C2। और अगर इसके लेफ्ट प्लेट पे माइनस क्यू है और राइट प्लेट पे प्लस क्यू है, और अगर हम इन दोनों प्लेट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, प्लस वाली को माइनस से, माइनस वाली को प्लस से, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि स्विच क्लोज करने के बाद तुम देख सकते हो कि एक साइड का टोटल चार्ज जीरो है, तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो सकता है, तभी ऐसा पॉसिबल है। कहने का मतलब है क्यू जो है टोटल जीरो हो सकता है। अब इसका मतलब चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। अब अगर चार्ज दोनों पे सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो एक तरह से हमसे पूछा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV होता है, तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 लिख सकते हैं। तो C1 इंटू 120 इज इक्वल टू C2 इंटू 200। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3C1 इज इक्वल टू 5C2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।